हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको बच्चों पता है कि हमने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बहुत ही शानदार चैप्टर है बेटा। प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को आप बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं। क्लास 10th के अंदर आपने इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं आप एसएसटी के अंदर, उसके अंदर भी आपने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को समझा होगा। लेकिन आज जो आप ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको आप और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ इसे हमने क्लास 10th में पढ़ा है। एसएसटी के अंदर जो इकोनॉमिक्स बुक होती है बेटा जिसमें हम पढ़ते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। लेकिन यहां पे इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज के अंदर आप जो ये टॉपिक पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत ही इसमें मजा आने वाला है। तो बस फटाफट से अपनी नोटबुक निकालिए, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस 2 चैप्टर्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाओ बच्चों, और प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स को रिवीजन करो, देन फिर स्विच करो चैप्टर नंबर 3 पे। तो बेसिकली बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बेटा बहुत ही सिंपल चैप्टर रहने वाला है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। कुछ चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई है लेकिन कुछ चीजें आपको नई और भी बहुत सारी जानने को यहां पे मिलेगी। तो बेसिकली बेटा हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम से। देखिए बेटा हमने क्लास 10th के अंदर, या हम बात करें तो जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं क्लास 9th के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा। एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में एसएसटी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, कि सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। क्लास 9th की जो एसएसटी है उसमें हिस्ट्री का एक चैप्टर आता है बेटा, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो बेसिकली जैसा बेटा आपको पता है कि हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे के सारे हमारे जरिए नहीं बनाए गए हैं। हमने अलग अलग देशों के संविधान से जो जो चीजें बेस्ट थी उसे अडॉप्ट किया है। जैसे फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया लिया है, वैसे ही हमने रशिया से सोशलिज्म का आइडियोलॉजी ली है। तो ऐसे हमने अलग अलग देशों से, कुछ कनाडा से लिया है, कुछ यूएसए से लिया है, कुछ आयरलैंड से लिया है, और काफी सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बहुत ही शानदार मेंबर्स ने काफी सारी चीजें भी बनाई। तो वैसे ही बेटा इकोनॉमिक्स भी अलग अलग तरीके की होती है। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम को समझना पड़ेगा कि आखिर इकोनॉमिक सिस्टम होते क्या है, कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, और इंडिया में आखिर कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। तो बेसिकली हमें इन तीनों को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सोशलिस्ट की। 3 चीजें हमें पढ़नी है बेटा। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी हमें समझनी है, ठीक है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी हमें समझनी है। देन हमें क्या पढ़ना है बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़नी है हमें। कौन सी पढ़नी है बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें यहां पे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और थर्ड हमें पढ़नी है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या पढ़नी है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये तीनों हमें समझनी है कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। इसको समझने के बाद हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर इन तीनों में से कौन सी इकोनॉमी प्रिवेल है, तीनों के क्या फीचर्स हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम एग्जाम्पल के जरिए इन टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आप सबसे पहला ये वर्ड अगर पढ़ेंगे बेटा सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट वर्ड जो निकला है बेटा वो सोसाइटी से निकला है। और ये जो याद रखना बेटा, ये जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है यानी कि ये जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रशिया से ली गई है। इसीलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि क्लास 9th में जो आपने एसएसटी के अंदर हिस्ट्री का 2nd चैप्टर पढ़ा था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, उसमें आपने देखा होगा कि रशिया में किस तरीके से सोशलिज्म को आपने बनते हुए देखा होगा, ठीक है। जिसमें आपने व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ा होगा, ज़ार निकोलस II के बारे में पढ़ा होगा, आपने स्टालिन के बारे में भी उसमें पढ़ा होगा अगर आपको याद आ रहा है तो। हालांकि 2 साल पुरानी बात है, आपको याद नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको लिंक करवाने की कोशिश यहां पे कर रहा हूं। तो सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है या जो इकोनॉमी है वो सोसाइटी से निकल के आई है। मतलब ये वो ऐसी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी के अंदर बेटा जो रिसोर्सेस होते हैं यानी कि जो संसाधन होते हैं
उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब रिसोर्सेस होते क्या है? बेसिकली रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस आर एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। रिसोर्सेस हर वो चीज होते हैं जो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो सोसाइटी के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाती है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेस होते हैं यानी कि जितने भी संसाधन होते हैं वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी कि बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेस होते हैं यानी कि जो संसाधन होते हैं वो सभी में क्या कर दिए जाते हैं बेटा? बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। बेसिकली क्लियर है? मैं सब अभी आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा कि इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सोशलिस्ट पे फोकस कीजिए कि सोशलिस्ट जो वर्ड है वो सोसाइटी को इंडिकेट करता है, और इस सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं यानी कि जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सारे के सारे क्या किए जाते हैं बेटा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सोसाइटी में। ना ही इसमें कोई कास्ट देखी जाती है, ना ही इसमें कोई रिलीजन देखा जाता है, ना ही इसमें रिचर सेक्शन देखा जाता है, ना ही इसमें मिडिल क्लास या पुअर सेक्शन देखा जाता है। सभी में इक्वली रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। देन हम आते हैं बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इसमें क्या होता है बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है बेटा? जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होगी उससे सारे के सारे रिसोर्सेस देखने को मिल जाएंगे। यानी कि यहां पे रिसोर्सेस पे किसका कंट्रोल होगा? जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर। क्या बात हो रही है बेटा? कि जिस भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर होगा, ठीक है, जो भी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जिस भी पर्सन की या जिस भी कंपनी की निकल के आएगी उसके पास सारे रिसोर्सेस का कंट्रोल हो जाएगा। उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मैंने क्लास में टेस्ट लिया, और मैंने क्लास में टेस्ट लेने के बाद क्या बोला कि जो फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसे मैं एक अकाउंट्स की बुक गिफ्ट करूंगा, या मेरी कोई पर्सनल जैसे कोई नॉवल में गिफ्ट करूंगा जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो मतलब जो फर्स्ट आएगा सिर्फ उसको ही मैं दूंगा, बाकियों को मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूं। मैंने क्या एग्जांपल दिया? हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आपको सिखाने के लिए कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि क्लास में एक टेस्ट लिया, और मैंने क्लास में टेस्ट लेने के बाद क्या बोला कि जो फर्स्ट रैंक पे आएगा, सिर्फ फर्स्ट रैंक की मैं बात कर रहा हूं, कि जो फर्स्ट रैंक पे आएगा उसे मान के चलिए कि मैं एक नैनीताल का ट्रिप दे दूंगा या देहरादून का ट्रिप दे दूंगा विद फैमिली। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप इसे समझते हुए चलें। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या है? जैसे किसी क्लास के अंदर मैंने कोई एग्जाम लिया और मैंने बच्चों से क्या बोला कि इस क्लास के एग्जाम में जो टॉप करेगा उसे मेरी तरफ से एक उत्तराखंड की क्या मिल जाएगी? ट्रिप मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे क्या करेंगे बेटा? बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने में क्या लग जाएंगे? जुट जाएंगे। और जो बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आएगा यानी कि जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी, क्या आएगी बेटा? जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उसे क्या मिल जाएगा बेटा? उत्तराखंड का ट्रिप मिल जाएगा। तो सर बाकियों को क्या मिलेगा? बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है कि जो डिमांड हमने की गई है वैसी आपको सप्लाई देनी है। मैंने डिमांड क्या करी है कि क्लास के अंदर आपको क्या लेके आनी है? फर्स्ट रैंक लेके आनी है। जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आ जाएगा यानी कि जो बेस्ट परफॉर्मर निकल के आएगा उसे ही उत्तराखंड की ट्रिप मिलेगी। तो वो ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है कि यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मेंस करता होता है बेटा, जो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर होता है उसके पास ही सारा रिसोर्सेस का क्या हो जाता है बेटा? कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाता है। देन फिर आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है बेटा दोनों का मिक्सचर। मिक्स्ड है यानी कि मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है बेटा? ये मिक्सचर है बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी का और साथ के साथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। दोनों का मिक्सचर कैसे देखने को मिलता है? यहां पे ये समझिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? ये मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है बेटा? ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या है बेटा? दोनों का मिक्सचर है। और याद रखना सबसे ज्यादा नेशंस इसी इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, ठीक है, मोस्टली फॉलोड बाय नेशंस। यानी कि ज्यादातर जो कंट्री है बेटा वो इसी इकोनॉमी को फॉलो करती है। कौन सी इकोनॉमी को बेटा? ये अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी को ज्यादातर फॉलो किया जाता है। आपको इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है जिसे हम सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों बोलते हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा फॉलो करी जाती है। मतलब सबसे ज्यादा नेशन जो है इसी इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे आप इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा। मैं क्लासरूम का एग्जाम्पल लेंगे बेटा, क्योंकि हम जैसे कि बात आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी के एग्जाम्पल लेंगे और एक क्लासरूम का मैं एग्जाम्पल लूंगा। देखिए, एक क्लासरूम के अंदर मैंने टेस्ट लिया। क्या लिया? एक क्लासरूम के अंदर मैंने टेस्ट लिया, कोई भी मैंने एग्जाम लिया, कि सभी बच्चों को मैं क्या दूंगा? एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दूंगा। कोई फर्स्ट रैंक नहीं, कोई लास्ट रैंक नहीं, जो भी बच्चा टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेशन सभी बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि आप सिर्फ टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हो, चाहे आपके मार्क्स बहुत ही गंदे आए हो,
हर किसी को क्या मिलेगा, सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ना ही किसी को कुछ बढ़िया मिलने वाला है, ना ही किसी को कुछ नीचा मिलने वाला है। सबको क्या मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, और वो मिलेगा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तो वो कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, या हम उसे सोशलिस्ट क्लासरूम भी कह सकते हैं। यानी कि मैंने क्लास के अंदर टेस्ट करवाया और उस टेस्ट में क्या बोला कि बच्चों के चाहे नंबर अच्छे आए चाहे खराब नंबर आए, सभी बच्चों को इक्वल तरीके से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो उस क्लासरूम को हम कौन से क्लासरूम कहेंगे, सोशलिस्ट क्लासरूम कहेंगे, क्योंकि यहां पे सभी को एक जैसी क्या मिल रही है बेटा, चीजें मिल रही है। क्लियर है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम किसे कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर जो फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसे ट्रिप मिलेगी, बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा, बाकियों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कौन सी क्लासरूम है या वो कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम किसे कहेंगे बेटा, जैसे किसी क्लासरूम में मैंने टेस्ट लिया और मैंने बोला कि जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आएगा, यानी कि जो बेस्ट परफॉर्मर होगा क्लास का, उसे हम एक उत्तराखंड की ट्रिप क्या करेंगे बेटा, गिफ्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट रैंक लाने के लिए सब जुट जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड की ट्रिप तो सिर्फ उसी को मिलेगी जिसकी फर्स्ट रैंक आई होगी। तो वो कौन सी क्लासरूम हो जाएगी बेटा, कैपिटलिस्ट क्लासरूम हो जाएगी। इसमें सेकंड रैंक वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, थर्ड रैंक वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, फोर्थ रैंक वाले को कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं पर ही हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। अब मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर है, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे जो टॉप करेगा उसे उत्तराखंड की ट्रिप मिल जाएगी, और बाकी के जो सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाएंगे उन्हें कुछ कैश प्राइस दे दिया जाएगा या कोई गिफ्ट वाउचर्स दे दिया जाएगा। तो ये दोनों का मिक्सचर है। क्या है बेटा, ये दोनों का मिक्सचर है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट भी और कैपिटलिस्ट भी है। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में हम क्लासरूम का एग्जांपल लें कि अगर हमने किसी क्लासरूम में टेस्ट लिया और हमने क्या बोला कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको हम उत्तराखंड की ट्रिप देंगे, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सो ऑन वालों को हम कोई कैश प्राइजेस दे देंगे या कोई गिफ्ट वाउचर्स दे देंगे या कोई शॉपिंग वाउचर्स दे देंगे। मतलब इसमें सबको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट आने वाले को कुछ ज्यादा मिल रहा है। तो इसमें सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था, इसमें फर्स्ट वाले को ज्यादा मिल रहा है, बाकी को कुछ नहीं मिल रहा, और इसमें दोनों चीजें आ गई। इसमें फर्स्ट वाले को बहुत ज्यादा मिल रहा है और बाकियों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। उसे हम कौन सी इकोनॉमी कहते हैं बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द नेशंस क्या करते हैं बेटा, इसी इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। और मैं यहीं पर ही साथ के साथ बता देता हूं बेटा कि इंडिया भी जो है वो कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। यानी कि इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है। ये कैपिटलिस्ट भी है और साथ के साथ सोशलिस्ट भी है। आई होप आपको ये दोनों की दोनों चीजें समझ में आई होगी। बात समझ में आई है नहीं आई आपको बेटा, चीजें क्लियर है यहां तक आपको, यहां तक कोई डाउट बेटा, पूरी तरीके से क्लियर है बेटा आपको, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप आपको ये तीनों की तीनों चीजें समझ में आई होगी कि यहां पे सबको बराबर बराबर चीजें मिलती है। यहां पे बेस्ट परफॉर्मर के पास रिसोर्सेस का कंट्रोल रहता है और ये दोनों का मिक्सचर है। यहां पे बेस्ट परफॉर्मर को भी कुछ मिलता है और बाकियों को भी कुछ ना कुछ यहां पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है बेटा। इसमें क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोशलिस्ट वाला हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें क्या है, जैसे हमने क्लासरूम का मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो अच्छे मार्क्स लेके आएगा उसे भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और जो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आएगा उसे भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बच्चे मेहनत ही नहीं करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे। जब मिलना ही पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है तो ज्यादा मार्क्स लाके क्या करना है, मिलना तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ही है। तो जाहिर सी बात है सब बच्चे मेहनत नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो पर्सन को आलसी बनाने में प्रमोट करती है या मक्कार बनाने में प्रमोट करती है। मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर बिना कुछ किए ही आपको चीजें मिल जाती है, क्योंकि इसमें हम रिसोर्सेस को क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो डिजर्विंग नहीं होता है उसके पास भी आ जाता है। जब बिना मेहनत करे ही आपके पास चीज आ रही है तो जाहिर सी बात है आप मेहनत नहीं करोगे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पर्सन जो होता है बेटा वो आलसी किस्म का बन जाता है, वो मक्कार किस्म का बन जाता है। इसलिए इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हो जाती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट के जरिए बेटा राशन वगैरह जो है फ्री में बांटे जाते हैं, तो उसका मेजोरिटी एडवांटेज जो है बेटा वो लोग ले रहे हैं जिनके पास सब कुछ होता है। तो और जिनके पास कुछ नहीं है वो भी इसका एडवांटेज ले रहे हैं। तो वो मेहनती नहीं है, वो मेहनत नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है कि भाई सरकार हमें दे रही है तो फिर हम क्यों मेहनत करें। तो जाहिर सी बात है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। समझे नहीं समझ रहे बेटा? जो लोगों को मक्कार बनाने में कोशिश कर रहा है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर बहुत ही कम दामों में शक्कर दाल चावल सरकार के जरिए गरीब लोगों को दिए जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनको मिल ही जाता है। तो गरीब लोग क्या कर रहे हैं, अब कोशिश नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ चीजें अचीव करें। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा आलसीपन लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है।
वहीं पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की हम बात करें तो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं, जैसे ना टाटा वगैरह हो गए, बिरलास वगैरह हो गए, अंबानीज वगैरह हो गए, वो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं। जितना ज्यादा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है उतना ज्यादा इनका क्या होता है बेटा, रिसोर्सेज के ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, कंपटीशन हमेशा देखने को मिलेगा बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जितने भी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के हैं वो सारे के सारे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सभी के बीच में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी उसी को क्या मिलेगा बेटा, अवार्ड हमें यहां पे देखने को मिलेगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मैंने आपको बता दिया बेटा ये दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। और ये बात ध्यान रखना, इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, और इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल है बेटा, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल है। क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है बेटा, या तो कोई डाउट बेटा, ये ध्यान रखना है ना, इसमें थोड़ा सा आदमी क्या बन जाता है, मक्कार किस्म का बन जाता है, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी बिना कुछ करे चीजें आ जाती है, तो वो थोड़ा सा मक्कार किस्म का आदमी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्लियर है बेटा, चलिए तो अब हमें आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे देखिए बेटा, ये तो था इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम इंडियन इकोनॉमी की बातचीत हम करेंगे। देखिए बेटा, चलिए बेटा अब हम इंडियन इकोनॉमी की बातचीत करेंगे बेटा कि इंडियन इकोनॉमी क्या है। तो बेसिकली बेटा हम क्या करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं बेटा, इंडियन इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम इंडियन इकोनॉमी को बताते हैं पब्लिक सेक्टर, चैप्टर का जो हमारा नाम है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, यही है बेटा। एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है हमारा कौन सा बेटा, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक यानी कि जो सार्वजनिक है और प्राइवेट यानी कि जो क्या है बेटा, निजी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। जाहिर सी बात है पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन सी होती है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, पब्लिक सेक्टर वो कंपनीज है जिनको कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। इसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है बेटा वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना, जनता के वेलफेयर के लिए काम करती है बेटा। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है बेटा, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है बेटा इंडियन इकोनॉमी का जो गवर्नमेंट के जरिए रेगुलेट किया जाता है। और इसके अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि अभी मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं डिटेल में, जब हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे तो हमें उसे डिटेल में समझना है। एक पब्लिक सेक्टर में हम पढ़ेंगे बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या पढ़ेंगे बेटा, एक हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, अंडरटेकर नहीं बेटा, अंडरटेकर निकल गया WWE चैंपियनशिप का नाम। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे बेटा स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा अब हम, एक हम पढ़ेंगे स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस, और एक हम पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर गवर्नमेंट कंपनीज। इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है बेटा हमें। आगे समझाऊंगा आपको सारी की सारी चीजें मैं, अभी आप यहां तक समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्या हमें पढ़ना है बेटा, पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के जरिए रेगुलेट किए जाते हैं। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना। और इस पब्लिक सेक्टर के अंदर हम तीन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, विच इज दी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सेकंड वन इज स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनीज। और देन हम पढ़ेंगे बेटा प्राइवेट सेक्टर। अब इसे कौन रेगुलेट करता है बेटा, रेगुलेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, रेगुलेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बात समझ में आई है नहीं आई बेटा, इसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स रेगुलेट करते हैं। अगर पब्लिक और प्राइवेट का मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, तो सिंपल सी बात है कि जो बस स्टैंड होता है और ये जो अपने क्या कहते हैं इसको, अपन जो रेलवे स्टेशन होते हैं, वो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है। वो पब्लिक सेक्टर है क्योंकि वो पब्लिक के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जैसे मेरे पास कार है तो वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर, वो मेरी कार है, वो सोसाइटी इस्तेमाल नहीं करेगी, वो सिर्फ मैं या मेरी फैमिली इस्तेमाल करेगी। लेकिन जो बस स्टैंड है या जो रेलवे स्टेशन है या जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वो पब्लिक सेक्टर के होते हैं, उसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी का क्या करना बेटा, वेलफेयर करना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, जो किसके जरिए रेगुलेट किए जाते हैं, जिसमें मालिकाना हक किसका होता है बेटा, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है। और इसको हम सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था बेटा मैंने अभी? अगर नहीं पढ़ा है बेटा आप लोगों ने तो चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर जाके देखना, वो सारे के सारे आप उसको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने पढ़ाया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाई है बेटा, है ना।
पार्टनरशिप मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा, ठीक। और क्या क्या पढ़ाया था, कंपनीज मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा, है ना। और कोऑपरेटिव सेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, कोऑपरेटिव सेक्टर भी मैंने आपको पढ़ाया था। और कंपनीज मैंने आपको पढ़ाई थी, कंपनीज, ठीक। इसमें हमें ग्लोबल एंटरप्राइजेस ही पढ़ना है, क्योंकि कंपनीज को हम एमएनसीज के नाम से भी जानते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो हमें यहां पे इस पे ज्यादा फोकस करना है, कंपनीज पे। सोल प्रोप्राइटरशिप लेक्चर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी मैं पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 2 में। पार्टनरशिप भी पढ़ा चुका हूं बेटा आपको, और कोऑपरेटिव सेक्टर भी पढ़ा चुका हूं। कंपनीज जो है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस का पार्ट है, ये जो हमारे चैप्टर का नाम है ना, ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा बेटा ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये एमएनसीज का ही पार्ट है, इसे हमें डिटेल में समझना है आगे जाके, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के दो पार्ट हमें समझने हैं बेटा, एक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। यही हमारा चैप्टर है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के जरिए रेगुलेट किए जाते हैं, जिसमें मालिकाना हक गवर्नमेंट का होता है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना। वहीं पर ही प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के जरिए रन किए जाते हैं, जैसे मैं या आप, मेरी कार, मेरा मोबाइल, मेरा घर, ये सब प्राइवेट सेक्टर्स हैं बेटा, ठीक है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के जरिए रन किए जाते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सेक्टर्स, कंपनीज वगैरह, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे के सारे बेटा प्राइवेट सेक्टर के पार्ट हैं। तो आई होप आपको ये दोनों की दोनों चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा यहां तक आप सभी को, ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं पर एंड करता हूं, फिर देन हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन साथ के साथ हम पीपीपी मॉडल भी पढ़ेंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आखिर होता क्या है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर होता है, इसमें पब्लिक भी आ गया, प्राइवेट भी आ गया और पार्टनरशिप भी देखने को मिल रही है। तो अभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को बस बिल्कुल एक मैंने आपको रफ सा आइडिया दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको आपको और भी डिटेल में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर होता क्या है, और साथ के साथ मैं आपको पीपीपी मॉडल यानी कि P3 मॉडल भी समझाऊंगा, जिसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट करना बेटा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां पे भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो 11th के हों, चाहे वो 12th के हों, चाहे वो अकाउंटेंसी के हों, बिजनेस स्टडीज के हों, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। तो क्लियर है बेटा। तो जल्दी मिलूंगा बेटा आपसे लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।